नमस्कार और हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। आज हम एक ऐसी तारीखी शख्सियत और उनके सफ़र को डिकोड करने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट लिटरली पूरी दुनिया में आज भी महसूस किया जाता है। हम बात कर रहे हैं पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम ये समझेंगे कि आखिर उनकी ज़िंदगी और उनके सफ़र ने हज और ईद उल अधा जैसी अजीम रिवायतों की बुनियाद कैसे रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बंजर सूखे सहरा में शुरू हुए सफर ने आगे चलकर इतनी बड़ी ग्लोबल ट्रेडिशंस की फाउंडेशन कैसे सेट कर दी। यही वो मेन सवाल है जो इस पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन और आगे आने वाली घटनाओं को आपस में जोड़ता है। खैर, हमारा आज का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम बेबीलोन और तौहीद के पैगाम पर बात करेंगे, उसके बाद निम्रोद और आग के मौजज़े को समझेंगे, फिर हिजरत, सफ़ा मरवा, ईद उल अधा की रियल स्टोरी और आखिर में खाना काबा की तमीर तक चलेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, बेबीलोन और तौहीद, यानी एक ईश्वरवाद का पैगाम। ये वो वक्त था जब इराक के मशहूर शहर बेबीलोन में मूर्ति पूजा बिल्कुल अपने उरूज पर थी। हम यहाँ एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ इंसान के अपने हाथों से तराशे गए बेजान पत्थर थे और दूसरी तरफ इस पूरी ज़मीन और आसमान को बनाने वाला जिंदा खालिक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी कौम और यहाँ तक कि अपने बुत तराश वालिद को ये समझाने की कोशिश की कि भाई, जो बुत खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो भला किसी और को क्या फ़ायदा या नुकसान पहुँचाएंगे। लॉजिकल पॉइंट है ना। फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन जब शहर के सभी लोग त्योहार मनाने बाहर गए थे तो उन्होंने तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी सीधा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और सवाल किया तो उनका जवाब था, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, अपने माबूदों से पूछो अगर वो बोल सकते हैं। इस एक जुमले ने पूरी कौम को कंप्लीटली लाजवाब कर दिया और उन्हें ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि पत्थर सच में बोल नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, निम्रोद और आग के मौजे पर। जब कौम लॉजिक और दलील से हार गई तो उन्होंने सीधा ताकत और जुल्म का रास्ता चुन लिया। उन्होंने एक ऐसी आग जलाई जिसकी लपटें लिटरली आसमान को छूती थीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस भदकती आग में फेंका जाने लगा तो उनके होंठों पर बस एक ही बात थी, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, जिसका मतलब है कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये उस एब्सोल्यूट अटूट भरोसे का लम्हा था जब इंसान को चारों तरफ सिर्फ मौत नजर आ रही हो। लेकिन आग का काम जलाना होने के बावजूद एक अजीब मौजज़ा हुआ। सोर्स के मुताबिक आग को हुक्म मिला कि वो ठंडी और सलामती वाली हो जाए। नतीजा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आंच तक नहीं आई।